सॉरी, प्लीज मेरी हेल्प करो। वो मेरे पीछे पड़ा है। ऐसी सिगरेट पिलाई मुझे। यहाँ तक तो ठीक है, पर अब वो हद पार कर रहे हैं। जब इज्जत पर बात आती है तो जिस मैटर में तेरा लेना देना नहीं है उसमें इन्वॉल्व मत हो। सुनामी, तूफान और आंधी कभी कभार आती है, वो भी बिना बताए, लेकिन जब भी आती है तो इतनी जोर से आती है कि सब कुछ तबाह करके जाती है। यहाँ मेरा कितना जोर है तू नहीं जानता, पर मेरे आते ही मेरा जोर चलता है। सर ना कर, मेरी कोई गलती नहीं है सर, ये लो। सर मुझे जाने दीजिए ना। स्टूडेंट होकर पता नहीं कैसे रहना है, हाँ? पब्लिक के बीच में तुम लोग दंगा फसाद करते हो। इसके 4 डंडे पड़ेंगे ना, तब सही रास्ते पर आ जाओगे। मैं तो उस लड़की की हेल्प कर रहा था, आप चाहो तो उससे पूछ लीजिए ना। किससे? इससे? एक्सक्यूज मी सर, आपने गलत इंसान को पकड़ लिया। कॉलेज में वो लोग मेरी रैगिंग कर रहे थे। इन्होंने तो मुझे बचाया है। अब तो आपको पता चल गया ना कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है सर। थैंक यू, आपने मेरे लिए बहुत रिस्क उठाया। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो भी मैं ऐसा ही रिस्क उठाता। आप मुझे अपना फोन नंबर देंगे? ले लो। मिस्ड कॉल करोगी तो मैं उठाऊंगा नहीं, मैं साथ दूंगा सोचकर बेवजह लफड़ा करोगी तो मैं आऊंगा नहीं। उसके लिए पुलिस वाले हैं, 100 नंबर्स में डायल करना, वो सही एड्रेस पर पहुंच जाएंगे। तुम्हें पुलिस स्टेशन में ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। जज में हो रहा है, रैगिंग का विरोध किया। लड़का बहुत ही शरीफ है। अपना कंप्लेन वापस ले लीजिए। इसे आप जाओ। बाय। के हिसाब से ये बिल्कुल बेकसूर है। जी हाँ सर। तो फिर इसके नाम से कंप्लेन क्यों दर्ज किया गया? मेरे खिलाफ किसने कंप्लेंट लिखवाई है? शंकर जी ने लिखवाया है सर। कौन है ये शंकर? उसे पुलिस स्टेशन बुलाओ। शंकर जी, उनको आने में आधा घंटा लगेगा, तब तक बिरयानी ऑर्डर कीजिए ना सर। मेरे पापा है सर।